जवाब तो चाहिए में आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अमित शर्मा जी तमाम सवाल कर रहे थे, आलोक वत्स जी से जवाब ले लेंगे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कह रहे थे। सबसे पहले उनको सुन लेते हैं। अनिल गर्ग जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। दिव्या जी, राजनीतिक पार्टी में प्रवक्ता आते हैं ना, उन बेचारों की मजबूरी बहुत होती है। और इतनी मजबूरी होती है, वो काले को सफेद कहते ही रहते हैं कि आप कितना भी कैसे कह लीजिए। मैंने ये सवाल उठाया था कि आपकी लिकर पॉलिसी में सरकार का जो 57% प्रॉफिट था, वो 3% पे कैसे आ गया? और डीलर का जो 6% प्रॉफिट था, वो 2% कैसे हो गया? वो नहीं बताने को तैयार है। अभी कह रहे सरकार को बड़ा फायदा था। आपने लाइसेंस देने के लिए शर्तें बताई, वो इस तरह से बताई कि एक आदमी ले ही नहीं सकता। आपके लाइसेंस वही लोग ले सकते हैं जो आपके साथ कंसर्न में थे। वो नहीं बताएंगे। लिकर पॉलिसी कोई बात नहीं, दिल्ली को एजुकेशन दे रहे थे भैया, एजुकेशन के चक्कर में जेल में नहीं गए। वो लिकर पॉलिसी में जानबूझ के गलत पॉलिसी बनाने में और रिश्वत लेने के आरोप में जेल में गए हैं। आप उसमें चर्चा करो ना कि लिकर पॉलिसी गलत थी ठीक या है, नहीं थी। ठीक है अनिल रिश्वत गर्ग ली जी, कि नहीं थी। लौटूंगी आपके दूसरी पास। बात, हमारे साथ आलोक वत्स जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी, अमित शर्मा तमाम सवाल कर रहे थे, जवाब दीजिए। अमित शर्मा ईडीआई और सीबीआई की बात बहुत दफा की है, जिस पर गर्ग साहब ने भी बोला है। तो मैं आपको बता दूं, एक केस केजरीवाल जी ने ईडी पर किया था कि उनको गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया है, जो कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ऑलरेडी ईडी सीबीआई का इनका मामला सॉल्व हो चुका है कोर्ट के द्वारा। और दूसरी चीज, अगर इनकी लिकर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो उसको 24 घंटे में पलट क्यों दिया? 24 घंटे में लिकर पॉलिसी को रिवर्स कर दिया, क्या कारण था? और जितने भी ये मनी ट्रेल साबित हुए हैं और जो गोवा के लोगों ने, उम्मीदवारों ने कहा कि हाँ हमको पैसे दिए गए, उस सब पर इनका क्या कहना है? ये अभी बेल पर बाहर आए हैं, सारे साक्ष्य जब जुट जाएंगे ये सभी लोगों को सजाए होगी। इसके लिए निश्चिंत रहें। अभी जितना खुशी मनाना है मना ले, लेकिन मुझे पता नहीं खुशी किस बात की मना रहे हैं। और इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि कोई शहीद भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद जैसे बाहर निकला हो। अरे भैया, एक सजागता आदमी निकला है, उसके ऊपर अभी विचाराधीन कैदी है, उसको चुपचाप घर ले जाते हैं और कम से कम इस तरीके की बातें नहीं करते। तो ये शोभा नहीं देता है इस तरीके की बातें करना। ठीक है। आफ्टर ऑल ही इज अ कन्विक्ट एंड स्टिल नॉट exempted from the court. तो इनके साथ वही व्यवहार कीजिए जो एक कैदी के साथ होता है। ठीक है, ले जाके घर पर खिलाइए पिलाइए, लेकिन प्रदर्शन और जुलूस चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के जैसा मत निकालिए। देवर मार्टर्स, उन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इन्होंने क्या किया? लिकर पॉलिसी से बेल पर बाहर आए हैं। संदर्भ भी तो देखिए, दूसरे आदमी का संदर्भ कितना ऊपर है और तीसरे आदमी का संदर्भ कितना नीचा है। उस पर आप जुलूस मना रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, अंबेडकर जी पर भाषण दे रहे हैं। ठीक है, ये सब जचता नहीं है। ठीक है अनिल गर्ग जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित शर्मा, जवाब दीजिए। उपाधि लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्यादा जरूरत है। ये भगत सिंह नहीं बनने देंगे, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब का गुणगान नहीं करने देंगे, ये देश के तमाम क्रांतिकारी जितने भी लोग हैं उनके नाम नहीं लेने देंगे, क्योंकि सारी नाम इन लोगों के नाम रजिस्टर्ड हो चुके। ये एक तड़ीपार को सरदार पटेल बना देंगे, एक तड़ीपार को गृह मंत्री बना देंगे, उस बात पे खुश हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास आरोप सिद्ध नहीं हुआ उसको 17 महीने आप लोगों ने जेल में रखा, और उसके ऊपर आप लोगों ने इतना जश्न मना दिया कि हमने भ्रष्टाचार पकड़ लिया, हमने भ्रष्टाचार पकड़ लिया, जबकि आपने एक अटर्नी का भी भ्रष्टाचार, ना तो मनीष सिसोदिया से मिले, ना अरविंद केजरीवाल जी से मिले, ना संजय सिंह से मिली, ना सत्येंद्र जैन से मिले, ना तमाम किसी भी पार्टी के नेता ने जिसको आपने टारगेट किया है उसके घर से अठन्नी भी नहीं मिली, ना आपको मनी ट्रायल मिली। अभी तो इनको आलोक वत्स को कुछ पता ही नहीं था। आज अचानक अभी तुरंत इनके स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं कि मनी ट्रायल है, फलाना है, ढिमकाना है। अरे क्या कहना चाहते हो आप? ये देश की दुर्भाग्य है, और देश की दुर्भाग्य क्या अब तो सही हो गई, क्योंकि आप लोगों ने जिस घमंड के साथ चुनाव लड़ा और 400 पार का नारा दिया और जितने भी पक्षी थे उनको जेल में रखने का काम किया, यही घमंड है कि आप लोगों को 80 से 400 से
आप लोगों को 250 की भी बहुमत हासिल नहीं हुई, 239 पे जाके सिमट गए, और एक दिन आएंगे कि आप 2 से शुरू हुए थे और 2 पे ही निपट जाओगे। भारतीय जनता पार्टी का यही स्थिति आने वाली है, और नहीं आई तो देश एक दिन बांग्लादेश बनेगा और तख्ता पलट वैसी होनी। ठीक है। आलोक वत्स जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आलोक वत्स जी को सुन लेते हैं। वत्स जी बताइए। देखिए, ये जो बातें कह रहे हैं, शहीद भगत सिंह से कंपेयर मनीष सिसोदिया को किया जा सकता है, चंद्रशेखर आजाद से किया जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस से किया जा सकता है। अरे इनको तो कोई सजागता से कंपेयर करते तो मेरे समझ में आता, कोई घोटालेबाज से करते तो समझ में आता। और बेल पर आए हैं, ठीक है, प्रसन्नता है, इनके घर वालों को भी होगी, इनके कार्यकर्ताओं को भी होगी, प्रसन्नता है, तो प्रसन्नता अपने घर तक सीमित रखें, इसको प्रदर्शित न करें बाजार में, क्योंकि बाजार में करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है, बाकी किसी पार्टी के अंदर नहीं हो सकती। आप एक तड़ी पार को सरदार पटेल की उपाधि दे देते हो और आप कहते हो कि हम महान हो गए, गृह मंत्री बना देते हो। ठीक है, अनिल गर्ग जी कुछ बोलना चाहते हैं। अनिल जी बोलिए, अपनी बात। मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, प्लीज रोकिएगा नहीं। मेरा ये कहना है, मैं अमित जी के पहले तो मैं आलोक जी को एक शब्द में सुधार लाने को बोलता हूँ। इन्होंने बोला कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्टेड होने में भी टाइम है, ट्रायल शुरू होगा, जब फैसला आएगा तो पता लगेगा कन्विक्टेड है कि नहीं। अभी तो एक्यूज्ड है, तो कृपया करके शब्द सही इस्तेमाल करें, एक्यूज्ड है, कन्विक्टेड नहीं है। दूसरी बात, अभी अमित शाह जी ने बोला, मुझे बड़े शर्म आ रही है इनके ऊपर और इनकी पार्टी के ऊपर, ये भारत की तुलना बांग्लादेश से करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बांग्लादेश की जगह, जैसे बांग्लादेश में एक धर्म का शासन है, ऐसे यहाँ पे सेक्युलरिज्म खत्म करके एक धर्म का शासन कर दे। ये क्या भारतीय जनता को उकसा रहे हैं कि भाई आप आइए सड़कों पर उपद्रव मचा दीजिए, आगजनी कर दीजिए? क्यों, क्या चाहते हैं ये? मतलब ये हर बात में इस देश की जनता को उकसाना चाहते हैं क्या? बड़ी शर्म की बात है। दूसरा ये कह रहे हैं कि देश में तरक्की, अभी राजेंद्र नगर का, दिल्ली में तरक्की, राजेंद्र नगर का बात देखिए आपने। राजेंद्र नगर में कौन जांच हुई, मजिस्ट्रेशन जांच हुई, उसमें किसको अपराधी माना गया? एमसीडी को। एमसीडी किसके अंडर है? आपके अंडर। वहां पे पढ़ने के बच्चे, 3 बच्चे अपने ही क्लासरूम में डूब के मर गए। शर्म की बात है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये चाहते हैं ये है कि ईडी या फिर सीबीआई हमारे खिलाफ कोई जांच ही ना करे। आपको याद दिलाना चाहता हूँ दिव्या जी, पूरा विपक्षी दल इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट गया था ईडी के खिलाफ कि ईडी को रोकिए, हमारे खिलाफ छापेमारी ना करे। कमाल है भाई, आप विपक्ष में, तो इसका मतलब अपराध करने की छूट दे दी जाए आपको, कि नहीं तो आप चिल्लाएंगे हम तो विक्टिम कार्ड हो गए। अब बार बार ये अमित शाह जी की जिक्र कर रहे हैं। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरे 2002 से लेकर 2013 तक लगातार मुकदमे चले, राज्य से बाहर चलाए गए, सुप्रीम कोर्ट में चलाए गए। उन्होंने एक बार भी उपनी की। मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक जांच में सहयोग करते थे। एक स्टेटमेंट प्रेस में नहीं आया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उनको न्याय प्रणाली भरोसा था। इसको कहते हैं न्याय प्रणाली का भरोसा होना। अमित शाह को तड़ी पार कर दिया गया, उनका मुकदमा महाराष्ट्र में चलाया गया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको न्याय व्यवस्था पे विश्वास था। एक स्टेटमेंट आप मुझे बताइए इन दोनों का। आप नरेंद्र मोदी जी का सुन लीजिए, आपको नरेंद्र मोदी जी नहीं है, आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की जनता को भड़का रहे हैं और सिर्फ पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। माफ कीजिए, इस तरह से देश सेवा नहीं होती। देश सेवा होती, दिल्ली का काम आपको मिला था, राजेंद्र नगर जैसी घटना ना होने देते, और घटना होने के बाद तुम दोषियों को कार्रवाई करते, तो होता पता लगता आप क्या कर रहे हैं। आप बात करें, आप मुझे बता दीजिए, लिकर पॉलिसी में आपने सरकार का प्रॉफिट, दिल्ली सरकार का प्रॉफिट 6% से 12% से 2% पे क्यों लेके आए? डीलर का प्रॉफिट 6% से लेकर 63 पे कैसे पहुंचा? बताइए ना। आप बता नहीं सकें क्योंकि आपको मालूम है कि आपने पक्षपात किया और पैसे खाए। ठीक है, अनिल जी आपका जवाब लेंगे। साथ ही साथ आलोक जी बता रहे थे कि 24 घंटे में आपने लिकर पॉलिसी को वापस ले लिया। अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी, अगर किसी तरीके से कोई इसमें लिपापोती नहीं थी, तो फिर क्यों वापस लिया गया? अमित शर्मा जी। देखिए, सरकार है, सरकार पॉलिसियां बनाने में गलतियां होती हैं, और ये जरूरी नहीं है कि सरकार हर पॉलिसी को राइट करके बनाए। दूसरी बात, अगर इसमें गुनहगार है, कृषि कानून तो प्रधानमंत्री जी ने बनाया था किसानों के ऊपर, उसको वापस ले लिया, गलत बनाया था। अमित भाई मेरा भाई, आपकी सोच गलत थी बनाने में, कृषि कानून को बनाने में। अगर कृषि कानून बनाने में आपको सोच ज्यादा था। 365 दिन किसानों को आपने रोड पे घसीट के मारा है। क्या बात करते हो आप? किस तरीके की राजनीति करना चाहते हो? और आपने कह दी राजेंद्र नगर में, राजेंद्र नगर का घटना एक दिन में तैयार हुआ और एक दिन में हो गया।
20 साल आपका से राज शासन कर कब रही से है। एमसीडी सुन में? लीजिए, एमसीडी में 20 शासन कब से साल आपने से क्या किया आपने? 20 और उसके बाद साल जो से आपने ऐसे ठीक है, जो 20 आपने साल उसका से, चेक किए ठीक उससे है, पहले कर ठीक लेते है अमित शर्मा जी, 20 साल से ये जो कोचिंग संस्थान है वो चलाए जा रहे थे, लेकिन आपकी सरकार आई, आप तो 20 दुहाई लगा रहे हैं कि हम दिल्ली की तरक्की के लिए हमने ये किया, दिल्ली की तरक्की के लिए हमने वो किया। जब पानी की जरूरत होती है तो बूंद बूंद को लोग तरसते हैं, जब पानी की जरूरत नहीं होती है तो पानी में डूब के मरते हैं। दिल्ली की तरक्की के लिए आपने क्या किया? दिल्ली की तरक्की की आप गुहार लगाते रहते हैं और वाहवाही लूटते रहते हैं। दिव्या जी, 20 साल का पाप है, 1 साल में नहीं काटा जा सकता। 5 साल लगेंगे इसको। एमसीडी में अभी हमारी सरकार बनी है, और वो सरकार जिसको अध्यादेश लगा करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंदर पे कर लिया है, वो सरकार जिसकी आज तक स्टैंडिंग कमेटी बनने नहीं दी गई, वो सरकार हमें मेयर चुनने में दिक्कत किया जाता है, वो सरकार सिविक सेंटर में जाकर के और देशद्रोहियों की तरह उग्र करने का काम भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर करते हैं। और आप कह रही है कि दिल्ली सरकार, लेकिन अमित जी, आपको पता है ना कि अगर कोई पिछली सरकार हट के कोई नई सरकार आती है तो पिछली सरकार में कुछ चीजें होंगी जो जनता को नहीं पसंद आई होगी, तभी वो नई सरकार चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब नई सरकार आए तो तमाम जो गलतियां थी, तमाम जो कमियां थी, उसमें सुधार हो सके। लेकिन आपकी सरकार आई, आपने क्या किया? फिर से वही गलती। दिल्ली की एमसीडी जितनी भ्रष्ट थी पिछले 20 सालों में, इतनी भ्रष्ट थी कि इन्होंने आज तक किसी नाले का प्रॉपर सफाई नहीं कराया, इन्होंने आज तक डिसेंटिंग नहीं कराई, इन्होंने आज तक किसी अधिकारी से ठीक से बात नहीं किया। इन्होंने इतना मन बढ़ा रखा है कि आज अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, और वो कहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग तक नहीं करा सकते आप। वही क्यों सुने हमारे? भारतीय जनता पार्टी रिश्वतखोरी करके और इन्होंने भ्रष्टाचार इतना मचा रखा है। ठीक है, एमसीडी के अनिल अंदर गर्ग जी कुछ 20 कहना साल चाहते हैं, में सुन लेते हैं। अनिल जी जिसको बताइए। सुधारते दिव्या जी, जी। अमित शाह कह रहे हैं कि एमसीडी का अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, तो फिर आप सरकार किस बात की चला रहे हैं एमसीडी में? अगर एमसीडी में आप हट जाइए वहां से, आप कहिए कि हमारी बस की नहीं है, सरकार हमारी सुनती ही नहीं है, अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं है। और जिस शिक्षक की आप बात कर रहे हैं वो संवैधानिक है कि नहीं है? सुन लीजिए, सुनिए सुनिए, अरे पहले अमित भाई सरकारी सुन लो, स्कूल का प्रिंसिपल सुन भी लो नहीं ना, सुनता अभी था। सुन ले रहे, सुन अभी लीजिए सुन मेरी ले बात। रहे, पहले आप सुन सरकारी लीजिए स्कूल का प्रिंसिपल नहीं सुनते थे, पहले कोई अधिकारी नहीं सुनते थे। हमने 10 साल में सर। सब ठीक किया है कि किसी का ड्राइवर ठीक कर दिया, ठीक। अरे भैया बात सुनो अमित भाई, ठीक कर दिया तो आपका अधिकार था, और नहीं सुनते तो केंद्र सरकार की, एलजी की गलती। ये दोनों चीज एक साथ कैसे चलेंगी भाई? आज हमें 1.5 अगर साल, आपके अनिल जी, स्कूल में आपके अधिकारी सुनने लग अनिल गए तो आज एमसीडी हमें में क्यों नहीं 1.5 सुनते? साल हुए हैं, अपने सुनिए मेरी अपना बात। निकम्मापन छुपाने के लिए बात बिल्कुल आज मत हमें कहिए। 1.5 साल हुए ये हैं, निकम्मापन और ही है। आते और आते केंद्र 5 साल में सरकार के ये जो कोई भी कंप्लेंट अधूरा नहीं रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली पे विश्वास करके दिल्ली की जनता ने दिल्ली को 3 बार सरकार बनाने में मदद की है, दिल्ली की तीसरी जनता ने बार आप पे विश्वास एक बार किया, एमसीडी आपका में भी करी। मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, आपका सांसद जेल में, आपका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, और आप कह रहे सर्टिफिकेट दिल्ली देने की का जनता काम आप आप पे लोगों का विश्वास करे, करे, किस सर्टिफिकेट आधार पर देने का विश्वास काम करे? दिल्ली की जनता और की एक है। बार, जब जेल जाते हैं तो सर्टिफिकेट देने का बीजेपी ने काम भेजा, दिल्ली की ईडी ने जनता भेजा, का, जब दिल्ली बाहर की आते हैं जनता संविधान ने प्रॉपर भेजा। आप मुझे पूरे बताइए, बहुमत से ईडी ने सर्टिफिकेट दिलवा गिरफ्तार कर किया, कंप्लेंट संवैधानिक नहीं किया। संस्था है, संविधान के अंतर्गत किया कि नहीं किया? ट्रायल आपके ऊपर वहां जहाँ आपने जमानत की अर्जी थी, संविधान के अंतर्गत दी की नहीं थी? कोर्ट ने आपकी जमानत की अर्जी बार बार खारिज की, संविधान के ठीक है, अंतर्गत की कि नहीं ठीक की? है अनिल अब गर्ग अगर जी, जमानत मिल अनिल जाए गर्ग जी, सरकार के अंदर, अनिल और गर्ग नहीं जी, मिलता अमित तो उसके शर्मा अंदर। जी से, अमित शर्मा जी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। अमित शर्मा जी, बाहर निकल तो गए हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन आफत वाली ये राहत मिली है, वो कहीं बाहर जा नहीं सकते, पासपोर्ट उनका जमा है, तमाम तरह की जो परेशानियां उनके साथ है, वो 2 दिन हफ्ते में थाना उनको जाना होगा, लेकिन ये आफत फिर भी आप लोगों को खुशी मिल रही है। बहुत कम शब्दों में, बहुत समय बहुत कम है। मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में हैं, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और वे कहाँ जा सकते, उनको बाहर जाने से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जी की तरह टूर एंड ट्रेवल का तो काम शुरू किया नहीं है कि हर देश में घूमना। लेकिन अगर उनको जाने की दिल्ली जनता की दिलचस्पी सेवा भी होगी करनी तो है। आप क्या ही करेंगे? अब तो पासपोर्ट भी दिल्ली जमा की हो गया। अमित जनता शर्मा जी, दिल्ली- धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप मिश्रा जी भी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। साथ ही साथ अमित शर्मा जी भी जुड़े हुए थे, अनिल गर्ग जी भी जुड़े हुए थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत को बेहद खास बनाने के लिए। जवाब तो चाहिए मैं फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। है जिस जमानत से आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं और मनीष सिसोदिया के परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, आपको बता
उस भ्रम का जो आम आदमी पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैलाई जा रही है। और इस जमानत को ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है मानो जैसे सिसोदिया अपने सभी आरोपों से बरी होकर जेल से स्वतंत्र हो गए हों। लेकिन सच तो यही है कि ना तो मनीष सिसोदिया अपने सभी आरोपों से बरी हुए हैं और ना ही हमेशा के लिए जेल से स्वतंत्र हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मिले इस जमानत के बदले उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके साथ ही उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। जिस पर अब सवाल यह है कि जब सिसोदिया को शर्तों पर जमानत मिली है तो फिर इस जमानत को आम आदमी पार्टी झूठ के रूप में क्यों प्रसारित कर रही है, प्रचारित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत तो आम आदमी पार्टी अपनी सफलता का जामा क्यों पहना रही है इसे? जब सिसोदिया ने जमानत के लिए बेल बॉन्ड भरा है तो फिर इसे अपना आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से मिली आजादी क्यों बता रही है? आखिर इस जमानत पर आम आदमी पार्टी राजनीति क्यों कर रही है? आम आदमी पार्टी जमानत के पीछे से पीछे सच्चाई को लोगों को क्यों नहीं बता रही है? और सबसे आखिरी और जरूरी सवाल तो यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी सिसोदिया की जमानत पर भ्रम क्यों फैला रही है? इसी पर चर्चा करेंगे पैनल से जुड़े कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले सिसोदिया की जमानत के पीछे की सच्चाई और इस पर आम आदमी पार्टी के एजेंडे को उजागर करती ये रिपोर्ट देखिए। करीब 2.2 करोड़ की घूस ली। यही नहीं, सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड तक बदले थे, जिनमें 5 सिम कार्ड उन्हीं के नाम पर थे। जिस मनीष सिसोदिया को आज आम आदमी पार्टी क्रांति। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ आलोक वत्स बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ संदीप मिश्रा अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी जुड़ गए हैं। अमित शर्मा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। और अनिल गर्ग राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज। भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए धन्यवाद कर रहे थे तो वही तानाशाही सरकार यानी कि बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे थे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। वत्स जी, आपके पास आते हुए हम अंतोगत्वा क्या फैसला कोर्ट देती है उस पर ये डिसाइड होगा कि ये बरी हो रहे हैं या सजाए पा रहे हैं। तो अभी आपके कार्यकर्ता कह रहे थे बीजेपी का झूठ दब गया और आपकी सच्चाई आ गई। अरे इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है भाई? आप कोर्ट में मामला है, केंद्र सरकार कर रही है। अगर केंद्र सबसे सरकार बड़ी कर बात रही ये है- होती तो मनीष सिसोदिया आज बाहर कैसे निकल जाते अमित जी? देखिए, हमें न्याय पे भरोसा है, न्याय हमें मिली है, हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हमने क्या कहा था की भी बात रखी गई, ईडी की भी बात रखी गई और मनीष सिसोदिया को निर्दोष भी बताया गया कि आप जाइए, आप बाहर भी रह सकते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और ईडी करती अमित शर्मा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं निर्दोष बताया गया जैसे दोष मुक्त हो गए हो। अभी तो जमानत मिली है, जमानत पर बाहर निकले हैं और उसके बाद हमने भाषण भी सुना, हमने अपने दर्शकों को भी सुनवाया कि वो यहाँ पर कोर्ट का धन्यवाद करने के बजाय संविधान के गीत गा रहे हैं। आरोप मुक्त नहीं हुआ तो आरोप साबित भी नहीं हुआ। आज तक कोई शर्तों पे बाहर आए हैं ना अमित जी, शर्तों पे बाहर आए हैं। हफ्ते में 2 दिन तो हाजिरी लगानी है ना पुलिस थाने की, 10 लाख रुपए जुर्माना देना है, अपना पासपोर्ट जमा करना है। न्याय व्यवस्था ने इतनी तो सुनी हमारी कि हमें शर्त के साथ ही बाहर कर दिया, नहीं तो इनकी हंटर तो ऐसे चल रही थी। ठीक है, मृत्यु भी इनकी जेल में ही होनी थी। अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, संजय सिंह जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, इनको शर्त के साथ ही बाहर निकाले। लेकिन ये तो हो गया कि बाहर आ गए, ये तो हो गया कि अपने दिल्ली को देख रेख कर सकते हैं। ठीक है, आप दिल्ली का ठीक है, आपके सवालों का जवाब हम ले लेंगे वत्स जी से, लेकिन एक एक टिप्पणी सबसे पहले लेते हैं। हमारे साथ अनिल गर्ग जी भी जुड़े हुए हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अनिल जी, जिस तरीके से जमानत पर सियासत चल रही है, आम आदमी पार्टी इस पर सियासत कर रही है, बीजेपी के द्वारा कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जा रहा है और जो सच्चाई है वो बताया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर सियासत कर रही है। जमानत मिलने के बाद कोर्ट के धन्यवाद करने के बजाय वो यहाँ पर भ्रष्टाचार के गीत गाते नजर आ रहे हैं, तानाशाही की बात करते नजर आ रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? दिव्या जी, मुझे तो पहली शिकायत आपसे है। आम आदमी पार्टी को सालों साल बाद थोड़ा मुस्कुराने का मौका मिला है, आप उनको मुस्कुराने नहीं देना चाहती। ऐसा मत करिए कृपा करके उस पार्टी के साथ। चलिए मैं अपनी बात पे आता हूँ। ये तो एक लाइटर मोड में मैंने कहा था। देखिए, मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। जमानत मिलने का मतलब कभी भी आरोप मुक्त नहीं होता। इस देश में करोड़ों अभियुक्त जमानत पर हैं।
और उनके ट्रायल भी चल रहे हैं। हर पेशी में वो कोर्ट पे भी जाना होता है, जज के सामने कटघरे में खड़ा भी होना होता है, और उसके बाद फिर वापस आते हैं। क्या वो सारे आरोप मुक्त हो गए? क्या उनको अगर बेल पे जाने वालों को आरोप मुक्त मान लेती है आम आदमी पार्टी, तो फिर देश में करोड़ों मुकदमे तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। आप करिए ना मुकदमे खत्म, आप कहिए जो बेल पे है इसका मतलब उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आप कहिए। नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आपको सिर्फ इतना सा हुआ है, टेक्निकल रीजन। सुप्रीम कोर्ट का जितना बैठे हैं, टेक्निकल रीजन था कि ट्रायल नहीं हो पा रहा था, ट्रायल में देरी हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रायल नहीं कर रहे तब तक तो इनको बात छोड़ दीजिए। अब तो आपने सारा इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया, चार्जशीट फाइल हो गई, ट्रायल आप कर नहीं पा रहे, तब तक इनको छोड़िए, जब आपको जरूरत होगी तब बताएंगे। तो आप ये अभी जेल में क्यों रख रहे हैं? और इस कारण से वो बाहर आ गए। ये टेक्निकल रीजन है, ओनली टेक्निकल रीजन। मैं फिर बोल रहा हूँ, अधिवक्ता साहब के सामने बोल रहा हूँ, अगर मान लो कई बार कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी चार्जशीट दाखिल टाइम पे नहीं करती तो भी उनको बेल मिल जाती है। 90 दिन 180 दिन अगर एक्सटेंडेड कर दिया जाए, अगर चार्जशीट दाखिल ना हो तो भी बेल मिल जाती है, चाहे वो दुर्दांत अपराधी क्यों ना हो, क्योंकि टेक्निकल रीजन है। भाई आप तो समय पे कोई काम नहीं कर रहे, तो हम व्यक्ति को जब तक अंदर नहीं रखेंगे जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, इसलिए हम जमानत दे रहे हैं। तो जमानत का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता निरपराध हो गया, पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, इन्होंने जमानत की अर्जी कितनी बार दी है 17 महीनों में? कम से कम 17 बार अलग अलग जगह दी है। और कोर्ट का पहला इंप्रेशन आता था कि प्राइमा फेसी आपका लगता है कि आपसे अपराध हुआ है, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया लगता है आपसे अपराध हुआ है, इसलिए उनकी हर बार जमानत खारिज कर दी। तो फिर ये किस खुशी में आम आदमी पार्टी खुश हो रही है जब कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि प्रथम दृष्टया लगता है कि आपसे अपराध हुआ है, तो अब ये खुश किस बात के हो रहे? तीसरी बात और भी मजेदार है कि जिस वजह से अंदर गए थे उस पर कोई जवाब नहीं देते। आपने लिकर पॉलिसी बनाई, लिकर पॉलिसी बनाना गलत नहीं है, पॉलिसी में गलती भी हो सकती है, वो भी गलत नहीं है। टेक्निकली या नॉन टेक्निकली आपसे गलत पॉलिसी बनती है, वो भी गलत नहीं है। ये सब तो एक टेक्निकल मैटर है। गलती कहाँ है फिर? गलती ये है कि आपने जो पॉलिसी बनाई, आपने मैनिफाइड तरीके से पॉलिसी बनाई। मैनिफाइड का मतलब जो आपने डीलर बनाए, आपने उनको फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाई। पहले सरकार को। ठीक है अनिल गर्ग जी, आपके भी तमाम सवाल हैं, वत्स जी के भी तमाम सवाल थे। दिव्या जी 3 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, तो बात खत्म हो जाएगी। मेरा कहना है आपकी पॉलिसी में पहले तो 60% वैट और एक्साइज मिला के रेवेन्यू सरकार को मिलता था, वो 2% पे चला गया, और जो पहले डीलर को 6% प्रॉफिट मिलता था वो 50% से पार हो गया। तो आपने मैनिफाइड तरीके से डीलर को फायदा देने के लिए पॉलिसी बनाई और डीलर से उसके बदले में रिश्वत ली। ये है गुनाह। पॉलिसी बनाना गुनाह नहीं है, पॉलिसी में खामी होना भी गुनाह नहीं है। गुनाह है कि आपने मैनिफाइड तरीके से कराई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पार्लियामेंट में हर सांसद को सवाल पूछने का अधिकार होता है, लेकिन अगर वो किसी से पैसे लेकर स्पॉन्सर्ड क्वेश्चन पूछता है तो ये अपराध है। तो वैसे ही अपराध आम आदमी पार्टी द्वारा हुआ है, मैनिफाइड तरीके से इन्होंने पॉलिसी बनाई, और ये फिर बार बार कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं। चौथी बात, अब कांग्रेस के बंदे तो बैठे नहीं है, कांग्रेस ने हल्ला मचाया था, हमने शिकायत की इसलिए अंदर गए। आज कांग्रेस वाले खुशी मना रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस खुद शिकायत करती है कि लिकर पॉलिसी में घपला है, इन्होंने रिश्वत खाई है, और अंदर हुए तो खुशी मनाई थी। जिन मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे कांग्रेस ने खुशी मनाई थी, और आज जमानत में भी खुशी मना रहे हैं। उनकी स्टेटस मुझे मालूम है। और आम आदमी पार्टी के लिए मेरी एक सलाह है, अगर उनको लगता है बीजेपी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, आप उनके ऊपर डिफेमेशन का केस क्यों नहीं करते? ईडी पे सीबीआई पे डिफेमेशन का केस फाइल करती, आप कहिए इन्होंने जानबूझकर में बदनाम किया, आपने हिम्मत करके देखिए ना। तो मेरा क्या कहना है, अनिल वत्स जी भी कुछ कह रहे हैं, हम उन्हें भी सुनेंगे। अनिल गर्ग जी, आपको रोकते हुए आलोक वत्स जी भी कुछ कह रहे हैं, हम उनको सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुड़ गए हैं, संदीप मिश्रा जी। संदीप मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच सच्चाई तो ये है कि जमानत मिली है, कुछ शर्तों पर यह जमानत मिली है। जमानत मिलने के पीछे टेक्निकल रीजन क्या है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, टेक्निकल रीजन तो सबसे बड़ी ये रही कि डिले हो रहा है और ट्रायल अभी कमेंस नहीं हुआ इतने लंबे समय से। 17 महीने से मनीष सिसोदिया जी जेल में थे। एक मैं फैक्ट की बात करूं कि जो जजमेंट है, जजमेंट का पैरा 47 अगर आप पढ़ेंगे, उस पे सबका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं। पैरा 47 में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि 69,000 पेजेज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिकवर किया है ईडी और सीबीआई ने। 69,000 पेजेज है। 69,000 पेजेज जो है रिकवरी, क्या यह संभव थी अगर माननीय उप मुख्यमंत्री जी जेल से बाहर होते? क्योंकि उप मुख्यमंत्री का प्रभाव जो है सचिवालय पे, बाकी विभागों पे, सभी पे बराबर मुख्यमंत्री के ही होता है। और मनीष सिसोदिया जी की स्थिति तो लोग अरविंद केजरीवाल जी के एट पार मानते हैं।
तो अगर 69,000 पेजेस डॉक्यूमेंट की रिकवरी हुई है तो उसके पीछे यह माना जा सकता है कि 17 महीने के लिए जो मनीष सिसोदिया जी जेल के भीतर थे, और शायद यही बात थी कि कोर्ट ने कहा कि भाई यह चीज शक तो डालती है, और इसीलिए इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई। नहीं तो सामान्य आप देखिए हत्या का मामला हो या फिर छोटे अपराध हो या बड़े अपराध हो, कोई भी हो, इतनी बड़ी कंडीशन नहीं लगाई जाती है अपराधी के ऊपर कि हफ्ते में 2 दिन आप जो है आईओ के पास जाकर के हाजिरी लगाओ। तो इतनी बड़ी कंडीशन लगाने के पीछे कारण यही है कि कोर्ट जानना चाहती है कि जो डॉक्यूमेंट रिकवर हुए हैं वो रद्दी के टुकड़े हैं कि उसके अंदर साक्ष्य हैं, और वह चीज सिर्फ और सिर्फ ट्रायल में सामने आएगी। तो जब तक नहीं हो जाता है तब तक तो थोड़ा खुशी मनाने से परहेज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अमित जी, आपके पास आते हुए, अब तो अधिवक्ता साहब भी ये कह रहे हैं कि खुशी मनाने से परहेज करना चाहिए। कुछ शर्तों पर आपको जमानत मिली है, लेकिन आप उस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उस शर्त को छुपाते हुए जनता के बीच आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तानाशाही की आप आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आप भी ये मानिए ना कि गलती आपसे हुई, तभी आप उसके लिए जो जुर्माना है वो भी भरने को तैयार हैं, जो शर्तें हैं वो भी मानने को तैयार हैं। दिव्या जी, 17 महीने हो गए। 17 महीने से मनीष सिसोदिया जी जेल में जी। 17 महीने इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी का खराब किया। मनीष सिसोदिया जी का खराब तो किया, इन्होंने दिल्ली के लोगों को खराब किया है। इन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के लिए खराब किया है, बच्चों की एजुकेशन पे चोट मारी है, भविष्य खराब किया है बच्चों का भारतीय जनता पार्टी ने। तो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी दिल्ली की एजुकेशन लेकर के चल रहे थे, बिना मतलब का लिकर पॉलिसी लेकर के, और ये इन्वेस्टिगेशन देना, ट्रायल कोर्ट के अंदर 17 महीने डिप्टी सीएम का खराब करना, और हम सब कुछ सर झुका करके सहते रहे, क्योंकि हम लोकतंत्र की हत्या करना नहीं जानते। हम लोकतंत्र की आप क्यों सर झुकाकर सहते रहे? आप खुद को कमजोर मानते हैं या फिर आपके पास अधिकार नहीं है? आपके पास भी तो वही अधिकार है ना जो आम आदमी पार्टी के पास है, वही बीजेपी के पास है, वही मेरे पास है, वही अधिवक्ता जी के पास है। फिर आप सर झुका के क्यों सहते रहे? आपकी क्या मजबूरी थी कि आप सर झुका के सहते रहे? देखिए, सेंटर में गवर्नमेंट जिसकी चल रही है, ईडी सीबीआई, ये 2 मुखौटे इनके साथ चलते हैं। ये किसी को भी आरोप में अंदर कर दे और किसी को, सुन लीजिए अनिल गर्ग जी, आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी। अगर सुन लीजिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ, पूरी कीजिए, अगर जल्दी इन्होंने पूरी कीजिए। जांच कराना था तो इन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा पे कराना था, अजीत पवार पे कराना था, ब्रजभूषण पे कराना था। ऐसे तमाम कई चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आकर के गोद में खेला खेल रहे हैं, उनके ऊपर कराना था। वो तो निर्दोष हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके पास अधिकार ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के पास सेंटर में बैठी गवर्नमेंट करप्ट और तानाशाह की सरकार, इनके ऊपर ज्यादा पावर है। ठीक है, पावर को सुन लीजिए अभी, क्योंकि जिस तरीके से इनका अमित शाह जी का भी इनका केस चल रहा था, ये कब आरोप मुक्त हुए भाई? पहले तो हुए नहीं। इन्होंने भी 2015-16 में इनका आरोप मुक्त हुआ था, आपको भी याद होगा। फिर इनको चुनाव लड़वाया गया था। तो कहने का मतलब कोर्ट का काम है, कोर्ट अपनी प्रक्रिया से बेगुनाह भी साबित करेगी। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर गुनाह किया होता, अगर जरा, तो जब आपको कोर्ट पे इतना ही भरोसा है तो फिर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा पर और अन्य बीजेपी के नेताओं पर? जब आपको कोर्ट पे भरोसा है तो फिर इंतजार कीजिए ना। ठीक है, आपके सवालों का जवाब हम लेंगे आलोक वत्स जी से, साथ ही साथ अनिल गर्ग जी भी कुछ कह रहे थे, उन्हें भी सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।